और चलिए शुरुआत चूरू से कर लेते हैं। चूरू जिले के राणासर गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महज 3 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई चौपट हो रही है। इस विद्यालय में 250 के करीब छात्र छात्राएं हैं। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव ढाडी राणासर के राहू मावी में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने छात्र संघ विद्यालय के आगे ताला लगाकर धरना दे रहे हैं और स्कूल में शिक्षकों के पद भरने की मांग को लेकर चौथे दिन भी ग्रामीण धरना जारी रखते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता गजेंद्र जुड़ रहे हैं। गजेंद्र, शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों की पढ़ाई चौपट हो रही है, इसको लेकर काफी आक्रोश भी ग्रामीणों में देखा गया, लेकिन क्या कोई विरोध प्रदर्शन के बाद यहाँ असर देखने को मिला है उनकी मांगों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से आपने सही कहा शिवानी। कहीं ना कहीं छात्रों की पढ़ाई है वो चौपट हो रही है। ये चूरू जिले का अंतिम गांव है जो कि सरदार शहर तहसील में पड़ता है। ये जो गांव है इसमें पिछले 4 दिनों से लगातार विद्यालय के ग्रामीणों ने ताला लगा रखा है, क्योंकि महज 3 शिक्षकों के सहारे ये 11वीं तक का विद्यालय ये चल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि कहीं ना कहीं छात्रों की पढ़ाई है वो चौपट हो रही है। ऐसे में मजबूरन छात्रों को ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना है वो विद्यालय के आगे देना पड़ रहा है। विद्यालय की तालाबंदी की हुई है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रामीण इसको लेकर काफी आक्रोशित है और लंबे समय से यहाँ शिक्षकों की मांग हो रही है। यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं उनकी तरफ से क्या बताया जाता है, कितनी परेशानियां यहाँ पर शिक्षकों की कमी की वजह से हो रहा है और कितना प्रभावित उनका यहाँ पर परीक्षा को लेकर जो तैयारियां होती हैं या फिर क्लासेस में जो बच्चे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसको लेकर कितनी दिक्कतें यहाँ पर छात्रों को हो रही है? शिवानी, ये जो विद्यालय इसका नाम ये गांव धानी राणा से पौरान का ये विद्यालय है जो कि 11वीं तक संचालित है। इसमें 250 के करीब बच्चे हैं, लेकिन महज 3 शिक्षकों के सहारे कैसे 11वीं तक की पढ़ाई है वो की जा सकती है, ये कहीं ना कहीं शिक्षक वो आपको समझना होगा। मजबूरन किसानों को, छात्रों को, ग्रामीणों को धरना है वो विद्यालय के आगे देना पड़ रहा है। पिछले 4 दिनों से छात्रों ने स्कूल के आगे तालाबंदी की हुई है। प्रशासन है, स्कूल प्रशासन ने वो विद्यालय के बाहर ही कुर्सी डालकर बैठा रहता है और ग्रामीण है वो विद्यालय के आगे धरना दे रहे हैं। दूसरी ओर जो छात्र है वो विद्यालय के आगे टेंट में जहाँ धरना स्थल है वहां पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक और जहाँ शिक्षा विभाग है वो शिक्षा को लेकर बड़े हुए दावे करता है। शिक्षा मंत्री आए दिन कोई ना कोई बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, विद्यालयों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, शिक्षा नीति को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। दूसरी ओर प्रदेश के अधिकांश कई सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पर शिक्षक नहीं है। ऐसे में परीक्षाएं सर पर, विशेष रूप से बोर्ड के एग्जाम भी अब कुछ ही महीनों बाद शुरू होंगे। तृतीय परीक्षा जो तृतीय टेस्ट है वो भी अब 2 से 4 दिनों में शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा एग्जाम फॉर्म जो बोर्ड के फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई तो चौपट हो ही रही, साथ ही साथ शिक्षण से जुड़े जो कार्य वो भी प्रभावित हो रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद छात्रों के एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षक है वो इस बात को लेकर गंभीर है, लेकिन शिक्षकों को जो इसमें पढ़ा रहे हैं उनका कहना है कि मैं 3 ही हम स्टाफ है, 3 अध्यापकों का स्टाफ है, तो ऐसे में पढ़ाई हो नहीं पा रही। ऐसे में मजबूरन अब ग्रामीण है छात्रों के संग धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र ही हमारी मांगों को नहीं माना गया तो मजबूरन हमें मेगा इंतजाम करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रामीणों ने ये आरोप भी स्थानीय प्रशासन पर लगाया कि स्थानीय प्रशासन वो दबाव बना रहा है ग्रामीणों के ऊपर कि आप अपना धरना समाप्त कीजिए वरना हम आपके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। तो यहाँ तक आरोप है वो ग्रामीणों ने NDTV के माइक पर लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र वो परेशान है और वाजिब उनकी मांग है। महज 3 शिक्षकों के कार्य कैसे 11वीं तक की क्लासेज है वो लग सकती है। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश है, छात्रों में आक्रोश है, साथ ही साथ छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मौके पर प्रशासन भी पहुंचा, लेकिन कोई आवश्यक कोई बहुत ज्यादा उनके हाथ में नहीं था। तो ऐसे में प्रशासन का यही कहना है कि हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रयास है वो नाकाफी है प्रशासन की ओर से। और ऐसे में ग्रामीण है, छात्र है, वो धरना दे रहे हैं। जी शिवानी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए गजेंद्र। चलिए बढ़ते आगे।